प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पूर्व के व्याख्यान से हम कवि बिहारी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में विवरण पढ़ते चले आ रहे हैं, बात करते चले आ रहे हैं। पूर्व के व्याख्यान में हमने बिहारी की राजाश्रयता, विलासिता और सांसारिकता आदि के बारे में, जो उनकी विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम कवि बिहारी द्वारा नायिका के नक्षिक वर्णन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि रीतिकाल में नारी के सौंदर्य चित्रण पर विशेष बल दिया गया था। तत्कालीन कवियों ने नायिका के रूप सौंदर्य का चित्र अंकित करने के लिए उसे नाखून से लेकर चोटी तक अंग प्रत्यंग की छवि का चित्र प्रस्तुत किया। उनकी यह मनोवृत्ति रूपलिप्सा की द्योतक है। सभी श्रृंगारी कवि इस नक्षिक के चक्कर में पड़कर घोर श्रृंगारिक हो गए थे। बिहारी ने तो इस दशा में और भी कौशल दिखाया, क्योंकि बिहारी ने नक्षिक वर्णन के साथ साथ अलंकारिकता को भी महत्व दिया। यही कारण है कि कवि बिहारी नायिका के मुख को कभी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान घोषित करते हैं और कभी उसकी चांदनी में घर वालों को भी पत्रा के द्वारा ही तिथि का ज्ञान होता है, ऐसा वर्णन वो करते हैं। बिहारी नायिका के मुख को पूर्णिमा के चंद्र के समान प्रकाशमान बताते हैं और ये कहते हैं कि उनके आसपास रहने वाले लोगों को उनके मुख की में हमेशा पूर्णमासी बने रहने के कारण तिथियों का पता नहीं चलता और वे पत्रा देखकर ही तिथि का पता लगाते हैं। कवि अपने दोहे में लिखते हैं, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुँ पास, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास। यानी नायिका के मुख के सौंदर्य के उजाले से सदैव वहाँ पूर्णिमा बना रहता है, जिसकी वजह से तिथियों का पता नहीं चलता। कभी वे नायिका के मुख की प्रशंसा करते हुए सूर्य के उदित होने पर चकोर निश्चल आँखों से उस नायिका के मुख की सुषमा को देखता है और मन ही मन प्रसन्न होता है। नायिका के नेत्रों का वर्णन करते हुए भी उन्हें मृग के समान चतुर बताते हैं और कभी नायिका के नेत्रों को सायकाल के समान मायावी बताते हैं। जलाशय में कमल लज्जित हो जाते हैं और मछलियां भी दुख पानी में छिप जाती हैं। इसी प्रकार नायिका के संपूर्ण सौंदर्य की सजीव और मार्मिक झांकियां बिहारी ने अंकित किए हैं। रस सिंगार मंजन किए कंजन भंजन दैन, अंजन रंजन हूँ बिना खंजन गुंजन नैन। इसी तरीके से सायक सम मायक नयन, रंगे त्रिविध रंग गात, जखो बिलख दुरिजात जल, लखी जलजात लजात। इस तरह से तरह तरह के विवरण कवि ने पेश किए हैं। नायिका के हाथ पैर आदि बरबस आकर्षण पैदा करते हुए जान पड़ते हैं। बिहारी का यह नक्षिक वर्णन श्रृंगारिकता के साथ साथ सौंदर्य चेतना को उद्बुद्ध करने वाला है और इसमें विलक्षणता का प्राधान्य है। बिहारी कवि ने नायिकाओं के सौंदर्य का वर्णन करते हुए अन्य जो विशेषताएं उनमें देखने को मिलती है, उसमें हम ये पाते हैं कि उन्होंने नायिका और नायक के प्रेम में संयोग और वियोग दोनों का विवरण प्रस्तुत किया है। बिहारी का वियोग वर्णन विशेष महत्व रखता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने नायिका को वियोग के जो 4 प्रकार हैं, पूर्व राग, मान, प्रवास और करुणा, इन सभी स्वरूपों में चित्रित किया है। वे दिखाते हैं कि नायिका और नायक एक ही नगर में रहते हैं, फिर भी कारणवश मिल नहीं पाते। इसी कारण पूर्व राग और मान का भी उन्होंने वर्णन किया है। बिहारी ने सभी भेदों का निरूपण
बड़ी तत्परता और तल्लीनता के साथ किया है। हरी छवि जल जबते परे तबते चिन बिचरेन, भरत ढरत बूढ़त तरत रहत घरी घरी जोन लैन। दो अधिकाई भरे एके गो गहराई, कौन मनावे को मने माने मन ठहराए। गयो अबोलो बोही प्यो आपू ही बैठे बसीठी, दीठी चुराई दुहन की लखी सक चोही दीठी। इस तरह पूर्व राग की दशा का चित्रण करते हुए भी नायिका की व्यथित दशा का उन्होंने वर्णन किया है कि जब से उसके नेत्र नायक की छवि रूपी जाल में गिरे हैं तब से वो एक क्षण के लिए भी बिछोड़ नहीं पाते। मान का भी वर्णन बिहारी ने बहुत अच्छा किया है और दोनों अपने अपने रूप सौंदर्य में चूर दिखाई देते हैं और दोनों ये ठान लेते हैं कि देखें पहले कौन मनाता है। ऐसे में ईर्ष्या मान का वर्णन भी बिहारी ने किया है। प्रवास संबंधी विरह का वर्णन बिहारी से सही में अत्यधिक मात्रा में मिलता है। बिहारी का सर्वाधिक कौशल विरह वर्णन में ही दिखाई देता है। बिहारी के नायक के परदेश रहने पर नायिका की विरह विदग्ध दशा का अत्यंत हृदय विदारक वर्णन किया गया है, जिसमें नायिका विरह में इतनी जलती हुई दिखाई देती है कि जाड़े की रात में भी गीले वस्त्रों की आहट देकर बड़ी हिम्मत करके सखियां स्नेह के वशीभूत होकर उसके समीप जा पाती हैं। आड़े दे आले वसन जाड़े हो की रात, साहस कह के स्नेह बस सखी सबे ढिंग जात। कहीं उन्होंने वियोग में इतनी प्रज्वलित नायिका को दिखाया है कि योग अग्नि में जला हुआ आँखों के मार्ग के से आंसुओं के साथ बहता हुआ उसका हृदय आठों पहर आह रूपी समीर से उड़ा करता है। ऐसे ही प्रवासजन्य विरह का वर्णन करते हुए विरहिणी के अत्यधिक संताप का चित्रण अतिशयोक्ति से भरा हुआ उन्होंने वर्णन किया है। वो लिखते हैं कि विरह में जलती हुई नायिका के ऊपर गुलाब जल की शीशी उलट दी जाती है तो गुलाब जल विरह अग्नि की लपटों के मारे बीच में ही सूख जाता है और नायिका के शरीर पर तनिक भी नहीं पड़ता। औंध आई शीशी सुलख विरह बरत विललात, बीच ही सूखी गुलाब गो छींटो छुई नगात। जैसे एक दोहे में बिहारी ने राधा की तरह विरह विवल दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि यमुना के किनारे शाम को स्मरण करके आंसुओं से यमुना की तटवर्ती जल को राधा खारा करती है। बिहारी ने विरह संबंधी भेदों का वर्णन करके अत्यंत विरहजन्य वर्णन को अपने काव्य का विषय बनाया है। जो स्थितियाँ विरह की होती हैं, चिंता, अभिलाषा, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण, ये सारी दशाएं बिहारी के काव्य में देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बिहारी ने विरह के विविध भेदों में सर्वाधिक प्रवासजन्य विरह का वर्णन किया है और विरहजन्य अन्य दशाओं के रूप में व्याधि का भी निरूपण किया है। बिहारी ने विरह में विरह तापजन्य कृशता और तीव्र संताप संबंधी उक्तियों का भी वर्णन किया है, जिनमें कई बार नायक नायिका की व्यथा और वेदना की स्थिति बड़ी हास्यास्पद सी हो गई है। उन्होंने श्रृंगार वर्णन में वियोग की अपेक्षा संयोग का उत्कृष्ट और प्रभावशाली वर्णन भी किया है। यह भी सही है कि बिहारी जैसे वैभव विलास में लालित पालित कवि को वियोग की अपेक्षा संयोग की अधिक अनुभूति हो सकती थी। अतः बिहारी को विरह वर्णन में उतनी सफलता नहीं मिली जितने की संयोग वर्णन में मिली है। इस तरह कवि बिहारी ने नायिका के संयोग वर्णन का, नायक और नायिका के प्रेम स्वरूप का ऐसा वर्णन किया है जो हिंदी साहित्य में अपना प्रमुख स्थान रखता है। श्रृंगार की विविध दशाएं, श्रृंगार से प्रकृति का सामंजस्य और श्रृंगार में
नायक और नायिकाओं की विभिन्न स्थितियाँ बिहारी के काव्य में देखी जा सकती हैं। धन्यवाद।